नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हिसार से है, जहां इस साल मंडियों में गेहूं की आवक पिछले साल से बहुत कम है। अगर अकेले एक उकलाना मंडी की बात की जाए तो पिछले 18 अप्रैल तक गेहूं करीब 3 लाख क्विंटल आ चुका था, लेकिन इस बार पिछली बार के मुताबिक 60,000 क्विंटल गेहूं कम आया है। गेहूं खरीद और उठान को लेकर हिसार से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप कुंडू की ये विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अप्रैल से ही आदेश जारी कर दिए थे। आज 18 तारीख हो चुकी है और अब तक मंडियों में जो गेहूं की आवक है वो बड़ी तेजी के साथ है, लेकिन अगर पिछले साल की बात की जाए उसकी तुलना में 18 तारीख तक पिछले साल की वजह इस बार 60,000 क्विंटल गेहूं एक मंडी में कम आया है। इसकी वजह जो सामने आई है वो ये है कि एक तो बहुत कम क्षेत्र में गेहूं की बिजाई हुई और दूसरी ये कि जो गेहूं का झाड़ था वो कम हुआ, क्योंकि मार्च के महीने में अधिक गर्मी होने की वजह से गेहूं का जो उत्पादन है वो कम हो चुका है। इसलिए 18 तारीख तक पिछले साल की बजाय इस वर्ष हम कह सकते हैं, जिस प्रकार के आंकड़े हमें यहाँ से मिले हैं मंडी सुपरवाइजर से, कि 60,000 क्विंटल गेहूं कम आया है। हालांकि उठान और बिक्री का काम सुचारू रूप से चल रहा है। एक दिन देखने में ये आया था कि उठान में कमी देखते हुए यहाँ पर जो है उठान का काम धीमा चला था, लेकिन उसके बावजूद अब जो काम है वो भी तेजी से चल रहा है और गेहूं की खरीद यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन गेहूं की कम आवक और मंडियों से बाहर बिकने का सिलसिला आज भी जारी है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। परसों दिक्कत आई थी, लोकल यहाँ जो वेयर हाउस है, एफड है, डीएफएससी है, उन गोदामों में माल नहीं लगा था। वो ठेकेदार ने जो लोकल गाड़ी थी वो निकाल दी थी, फिर ठेकेदार ने दूसरी जो बाहर की गाड़ी बरवाड़ा की उन्हें पूरी कर दी है। अब तो कोई समस्या नहीं। खास कुछ औसतन कम है, 35-40 मन की औसता हुआ है, पहले 50 से 55 मन की थी। बोनस को लेकर के भी कोई मांग है? बोनस तो 500 रुपये मिलना चाहिए। सरकार ने 500 रुपये बोनस तो देना चाहिए। जमींदार मारेगा, पहले नरमा में मारेगा, अब गेहूं की मारेगी। 500 रुपये बोनस की घोषणा करनी चाहिए सरकार ने। सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। प्रशासन का पूरा साथ है, खरीद में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है। बोनस वगैरह की भी मांग? बोनस गवर्नमेंट को कम से कम 500 रुपये क्विंटल देना चाहिए, क्योंकि एवरेज में गेहूं 25% कम आ रही है, झाड़ कम उतर रहा है, इसलिए जिम्मेदारों को कुछ नहीं मिल रहा। कम से कम 500 रुपये क्विंटल की मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि बोनस देना चाहिए। गेहूं की खरीद में तो कोई समस्या नहीं जी, बाकी एवरेज की समस्या आ रही है जो मौसम की मार की वजह है। वो 15-20% पिछले साल से डाउन चल रहे हैं और कुछ बिजाई गेहूं की कम है। उसकी वजह से पिछली साल है जो गेहूं अब तक 18 तारीख तक खरीदी गई थी वो 3,16,427 क्विंटल खरीदी गई थी और अब तक खरीदी 2,56,943 क्विंटल, जो कि 60,000 क्विंटल माइनस चल रही पिछली साल से अब की बार। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हिसार से अनूप कुंडू लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। अनूप, आप बताइए कि जो गेहूं कम आ रही है इसकी प्रमुख वजहें क्या बताई जा रही है, क्यों गेहूं की आवक कम हो रही है? देखिए विवेक, इस बार जो गेहूं की आवक कम हुई है उसकी कई वजह सामने आई है और उसमें मुख्य वजह है, एक तो जो पैदावार है वो बहुत कम हुई है, उसके बावजूद मंडियों से बाहर भी गेहूं बिक रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है। मेरे साथ आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान राजेश ठत्तरवाल और किसान नरेंद्र घनकस जुड़े हुए हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि इस बार जो किसानों की मंडियों में गेहूं आ रही है वो कितनी कम आ रही है और वजह क्या है? 20 से 25% की औसतन कम है। वजह गर्मी के कारण थोड़ी औसत कम हुई है और कुछ बिजाई भी कम है, इसलिए कम आ रही है। तो गेहूं की बजाय और बिजाई किस फसल की हुई थी? सरसों की थोड़ी ज्यादा थी। सरसों की वजह से? जो क्षेत्र है आपका गेहूं का ज्यादा प्रमुख क्षेत्र? गेहूं का प्रमुख क्षेत्र था, गेहूं की वजह से थोड़ी बहुत सरसों ज्यादा बिजाई हुई है, सरसों ज्यादा ही। तो खरीद और उठान को लेकर के देखते हैं? नहीं, खरीद भी तो सुचारू रूप से चल रही है, उठान भी सुचारू रूप से रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। भाव क्या चल रहा है गवर्नमेंट का भाव और बाहर की बिक्री चल रही है? गवर्नमेंट का भाव 2015 रुपए का भाव है, बाहर प्राइवेट 2016 में भी ले रहे हैं, 2021।
गेहूं की खरीद थी और इस बार गेहूं की खरीद है वो कम हो रही है और लगभग 18 तारीख तक के आंकड़े जो सामने आए हुए हैं कि 60,000 क्विंटल कम हुआ है। तो वजह क्या है गेहूं उत्पादन की? मेन गेहूं उत्पादन की जो कमी है, तो पहले जो जैसे नरमा की फसल था, बीज खराब आने की वजह से नरमा की पैदावार नहीं हुई। उसके कारण जो जमीन खाली हो गई थी, लोगों ने उसकी जगह सरसों की बिजाई कर दी, तो वहां पे गेहूं की बिजाई नहीं, वहां पे सरसों ने अपनी जगह ले ली। रही सही बात, जैसे भी लोगों ने नरमा की जमीन में पानी लगाया तो वहां लोगों को टाइम पे डीएपी नहीं मिला। डीएपी नहीं मिलने के बाद में उसमें देरी होने के कारण जर्मिनेशन नहीं हुआ गेहूं का, और जैसे जर्मिनेशन लेट सवेर हुआ, जब भी यूरिया की जरूरत हुई तो टाइम पे यूरिया नहीं मिला। अगर एक टाइम पे जैसे पानी लगाते ही यूरिया डालना पड़ता है या पानी से डालना पड़ता है, अगर पानी लगाने के बाद अगर 10 दिन के बाद यूरिया मिले तो यूरिया किसी काम का नहीं। मतलब अगर पौधा बीमार हो गया, उसको जब उसको पोटाश या जो उसको ताकतवर चीज चाहिए, यूरिया चाहिए, उसका एक जो पोषक तत्व वो चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो पौधा के उस टाइम कोई काम का नहीं होगा। तो इसलिए वहां पर कमी हुई है। और आगे जो बात हुई है, जो अगर ऐसे होने के बाद जैसे पानी लगा तो वहां पर खरपतवार जो हुए गेहूं के अंदर, उस खरपतवार की जो दवाई वो पूरी टोटली नकली है। कहीं भी किसी एरिया में देख लो आप, खरपतवार की अपने जो दुकानों को दवाई आई है, कहीं भी असर नहीं हुआ उनका। वो ऐसे ही खरपतवार उसके अंदर गेहूं के अंदर ज्यादा नहीं कहता, 5 से 10% तक खरपतवार हर एकड़ में निकल रहा है। देखिए विवेक, किसानों का मानना है कि गेहूं की जो उत्पादन है उसकी वजह से डीएपी और यूरिया में जो देरी से मिलना या कम मिलना वो एक वजह है। खेतों में इस बार जो टोटल बिजाई होती थी एरिया में वो एक वजह है, और इसके साथ साथ जो मार्च के अप्रैल में अचानक से गर्मी आने के बाद जो गेहूं का दाना सिकुड़ गया वो भी एक बड़ी वजह कम उत्पादन की मानी जा रही है। विवेक, ठीक है अनूप, एक और बात समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या जो गेहूं की आवक कम हो रही है उसके पीछे जो बाहरी मंडियों में जो बाहरी लोग हैं जो फसल की खरीद कर रहे हैं, क्या जो ज्यादा भाव मिल रहा है ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है? क्योंकि जो आपके आड़ती होते हैं उनका जो गेहूं प्रति एकड़ आता था वो उतना ही है और कम है, वो उतना है। तो इसलिए मान लिया जाए कि जो बाहर व्यापारी गेहूं खरीद रहे हैं वो यहाँ से ज्यादा रेट दे रहे हैं। ज्यादा रेट दे रहे हैं। कितना होगा ज्यादा? लगभग 10 रुपये दे रहे हैं, 1 रुपये 16 रुपये से लेकर 25 रुपये बिक्री है जी। 1 रुपये से लेकर के और 20-25 रुपये तक अधिकतम रेट किसानों को बाहर की मंडियों में मिल रहा है, ये भी एक वजह मानी जा सकती है। लेकिन हाल फिलहाल जो सबसे बड़ी मुख्य जो विवेक वजह निकल के आई है वो ये है कि इस बार उत्पादन कम है, और उत्पादन कम होने की वजह से किसान बोनस की मांग भी कर रहे हैं। विवेक, ठीक है अनूप, और जो आप मौके पर मौजूद है, आपने किसानों से भी बातचीत की होगी, किसान क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, किसान तो हमारे साथ ही हैं। कितना बोनस मांग रहे हैं आपकी? क्या हम तो सरकार और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि नरमा की पिछली बार फसल नहीं था, किसान वहां मर गया, और अभी जो गेहूं की है वो भी 30% पिछले साल की वजह से कम है। परसेंटेज जब 30 हो गया तो कितना लॉस होगा। तो इसी सरकार से हम अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस जमींदार को दिया जाए, ताकि जमींदार अपने आगे वाले बिजाई कर सके और अपने परिवार का गुजारा कर सके। देखिए विवेक, किसानों की मांग है 500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का बोनस दिया जाए। इसको लेकर के किसान संगठन धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विपक्ष भी मांग कर रहा है। लेकिन जो मंडियों से बाहर गेहूं बिक रहा है वो एक बड़ा सवाल है। उसके बारे में भी मैं, जो आड़ती एसोसिएशन के प्रधान है राजस्थी, अगर सरकार बोनस देगी, जो मंडियों से बाहर गेहूं बिक रहा है क्या उन किसानों को मिलेगा? बोनस तो मिलेगा। क्या उसकी नीति क्या रहेगी? उसकी नीति नियम सरकार की नीति होगी तो वो व्यापारी पूरी करेगा, उस पर लागू रहेगी। लागू रहेगी, जो सरकार कंडीशन रखेगी वो उसको भी लागू है, उसको देना पड़ेगा उसको। ये फुल की बात होगी जी। देखिए विवेक, मैं बता दूं कि ये एक बड़ा गंभीर सा मामला है कि अगर मंडियों में बिक रही गेहूं का बोनस सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, दिया जाता है, तो जो बाहर के खरीदार हैं उनको भी वो बोनस का जो बीज का एक अंतर रहेगा वो भर करके किसानों को बोनस देना पड़ेगा। ठीक है अनूप कुंडू, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जिस तरह से गेहूं की आवक मंडियों में कम हो रही है, एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है
उस बयान के बारे में भी आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। बिजली कटौती को लेकर के रणजीत सिंह चौटाला का यह बयान सामने आया है। शुरुआती 2 दिनों में आई थी दिक्कत, अभी नहीं हो रही है बिजली की कटौती, ऐसा कहना है रणजीत चौटाला का। अडानी से 1400 मेगावाट बिजली के लिए जो बातचीत है वो भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि बिजली कटौती को लेकर के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शुरुआती 2 दिनों में दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी बिजली की कटौती नहीं हो रही है। टाटा से भी बिजली को लेकर के बातचीत चल रही है, अडानी ग्रुप से भी बिजली को लेकर के बातचीत चल रही है। तो लगातार जिस तरह से बिजली कटौती को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लग रही थी, अब उसको लेकर के एक बयान सामने आया है बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी फिलहाल 2 दिनों से बिजली कटौती नहीं हो रही है और बिजली की आपूर्ति को लेकर के टाटा और अडानी ग्रुप से भी बातचीत की जा रही है। अडानी ग्रुप से 1400 मेगावाट पर जो बिजली आपूर्ति करने की बात है वो हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ जो है टाटा ग्रुप से भी बातचीत चल रही है। तो फिलहाल उनका कहना है कि अभी प्रदेश में बिजली कटौती नहीं की जा रही थी, शुरुआती 2 दिनों में जरूर दिक्कतें आई थी। तो बिजली कटौती को लेकर के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। शुरुआती 2 दिनों में दिक्कतें आई थी, ऐसा उनका कहना है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि फिलहाल अभी बिजली नहीं कट रही है और बिजली आपूर्ति को लेकर के टाटा और अडानी दोनों ग्रुप से बातचीत का दौर जारी है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रादौर में इस साल मौसम की मार से मंडियों में दिखने वाली रौनक गायब हो गई है। मंडी के हालात बदले बदले से नजर आ रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक मंडी में 1-2 साल बाद नहीं बल्कि 20 से 25 साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है जब फसल के पीक सीजन में मंडी से फसलें गायब हैं। उसका मुख्य कारण मौसम को माना जा रहा है, जिसके चलते मंडी में करीब 25% आवक कम हुई है फसलों की। वहीं मार्केट कमेटी रादौर के मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि मार्केट कमेटी से जुड़ी तीनों मंडियों रादौर, गुमथला और जेठलाना के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो इस साल अभी तक रादौर में 1,83,230 क्विंटल, गुमथला में 30,000 और जेठलाना में केवल 21,310 क्विंटल गेहूं की आवक हो पाई है। पूरे सीजन की बात करें तो पिछले साल 15 मई तक पूरे सीजन में 6,19,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी, जबकि इस साल अप्रैल महीने में ही मंडी का नजारा सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि मौसम की बिल्कुल समुचित तरीके से काम कर रहे हैं सभी के सभी, खरीद एजेंसियां हो, मार्केट कमेटी हो या जिला प्रशासन हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसानों और आढ़तियों को नहीं है। अगर बात की जाए मंडी में अराइवल की, तो जैसे कि रादौर मंडी में कल तक 1,83,230 क्विंटल की खरीद दोनों खरीद एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है। रादौर में हैफर्ड और हरियाणा वेयरहाउस दोनों खरीद एजेंसियों द्वारा सरकारी खरीद की जा रही है। खबर अंबाला से है, जहां विधायक असीम गोयल को लेटर भेजकर जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके इस मामले में अंबाला पुलिस ने जांच तेजी से शुरू कर दी है और विधायक की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि धमकी भरे लेटर में लिखा गया है कि विधायक असीम गोयल को 28 अप्रैल को जान से मार दिया जाएगा। लेटर में कई जगह उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। लेटर में यह भी लिखा गया है कि मुस्लिम लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे मुस्लिम समाज किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। और मामले में डीएसपी रमेश कुमार ने बताया कि हमें विधायक के ऑफिस की तरफ से लेटर भेजा गया था, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो ये अपने आप में बड़ा मामला है। विधायक असीम गोयल को जान से मारने की धमकी मिली है, लेटर भेज करके उनको ये धमकी दी गई है। साथ ही धमकी भरे लेटर में कई शब्द उर्दुओं के भी प्रयोग किए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि मुस्लिम समाज के खिलाफ कि परसों सैटरडे को हमें जो विधायक जी के निजी सचिव हैं सौरभ, उनकी तरफ से हमें सूचना आई थी और फिर उन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी, जिसमें कि यही था कि विधायक जी को किसी से धमकी मिली है। उस पर हमने अपनी एफआईआर रजिस्टर कर दी थी और हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अपनी सभी पहलुओं पर हम इसमें जाँच कर रहे हैं। सर, लश्कर-ए-तैयबा का नाम इसमें आ रहा है और क्या कुछ स्पेसिफिक एड्रेस है इसमें जिस एड्रेस से पोस्ट की गई? देखिए, उसमें एड्रेस भी है और उसमें नाम भी है।
लेकिन इसमें अभी ये रिक्वेस्ट है कि अभी स्टार्टिंग है इन्वेस्टिगेशन काफ़ी, तो चीज़ें हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपको, वो हमारे लिए अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें करनी है। ये किस लैंग्वेज में लेटर है? उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, क्या? नहीं, लेटर हिंदी में है, 1-2 वर्ड उसमें उर्दू का है, लेकिन इसमें मैक्सिमम लेटर हिंदी में। 3-4 दिन पहले कोई विधायक जी को धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ, जिससे पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने उस पर FIR दर्ज की गई है। सर, कहाँ से पत्र आया, कोई जानकारी मिल पाई? ये पोस्ट द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है, अभी उसकी जांच जारी है। सर, विधायक जी की सुरक्षा बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, विधायक जी को सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। खबर गुरुग्राम से है, जहां विधायक ने भीमगढ़ खेड़ी पार्ट 3 में सीवर और पेयजल लाइन डालने के लिए भूमि पूजन किया, जिसके बाद यहां रहने वाले लोगों को की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। वहीं इलाके के लोगों को उम्मीद बंधी थी कि कच्ची गलियों से अब निजात मिलेगी और पीने के लिए शुद्ध पानी मिलेगा, लेकिन उनकी खुशी को ग्रहण लग गया है। बता दें कि ठेकेदार ने सीवर और पेयजल की लाइन डालने के लिए खुदाई तो कर दी, लेकिन काम को बीच में ही छोड़ दिया गया, जिसके चलते यहां हर रोज हादसे हो रहे हैं। लेकिन यहां के निवासियों की सुध लेने वाला कोई नहीं, जिसको लेकर आगामी बुधवार को सभी लोग निगम कमिश्नर और वार्ड 10 की पार्षद का घेराव करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ठेकेदार ने हमारी पार्षदी किसी और एरिया में गई है, तो भीमगढ़ खेड़ी को तो एक तरफ रख दिया गया, इसके साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। आज तक कोई भी काम इसमें कभी भी मन लगाकर नहीं किया जाता, फॉर्मेलिटी के तौर पर किया जाता है। ये आप देखोगे, अगर आप चारों तरफ देखते हो तो ये नया सीवर डला अभी, ठीक है, इसे बेचारे बहुत परेशान है। ये बच्चे का अभी मुंह दिखाया आपने, फूटा हुआ है। ऐसे बहुत से बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, अगर बारिश आ जाए ना गलती से भी, तो यहाँ से निकल नहीं सकते। हमारे इधर 2 महीने से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। 20-20 रुपए की बोतल लेकर आते हैं शाम। एक बात बताओ, 20 रुपए की बोतल कितने दिन चलेगी? दिन में 2-2 बोतल 3-3 बोतल पानी लगता। कहाँ से आएंगे इतना पैसा? बच्चों को नहाने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पानी के लिए भी हम इतने यहाँ बहुत ज्यादा, पर गर्मी का टाइम है, क्या करेंगे? कूलर नहीं चल पाते, क्या करेंगे? कैसे बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। यहाँ से आने जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, यहाँ निकलने का बिल्कुल भी। बच्चे ड्यूटी जाते हैं, गाड़ी वहाँ रास्ते पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती, कहीं भी जाकर। लड़का यहाँ पे गिर पड़ा जी, मैं पार्षद की भी कंप्लेंट कराऊंगा, जेई की भी कंप्लेंट कराऊंगा सर, ठीक है जी। कौन भुग देगा बताओ? 2 महीने से काम हमारा पेंडिंग पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है कुछ भी। यहाँ पे निगम पार्षद पल्ला झाड़ लेता। सुबह ही फोन किया था, बोला जी मैं देखता हूँ, नहीं आ रहे तो रोज फोन करते हैं 4-5 दिन से उसके पास में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा काम ऐसे ही 2 महीने से ऐसे ही पड़ा है हमारा काम। खबर सिरसा से है, जहां बिजली कर्मचारियों ने विभाग अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यह विरोध सर्व कर्मचारी संघ और डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से किया गया। बिजली विभाग में 6 जेई को बिना पॉलिसी के तहत ट्रांसफर करने के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी का रोष जताया है। कर्मचारियों ने विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है। कर्मचारियों ने विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जेई के ट्रांसफर ऑर्डर को वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। निगम प्रशासन ने हमारे सिरसा सर्कल के 6 जेईओं को स्थानांतरित कर दिया दूसरे सर्कल के अंदर, लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर। हम उन तबादलों को रद्द करवाने के प्रयास में, हमारा ये लगभग 6वां दिन है आज इस आंदोलन का, और हम सभी एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर, जिसमें HSCB डिप्लोमा इंजीनियर, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन मिलकर इस संघर्ष को चालू रखा है हमने। और ध्यान होगा आपको कि सिरसा सर्कल के अंदर पूरे हरियाणा में सबसे लाइन लॉसेस कम है हमारे फीडर के, वो सिर्फ जेई और कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव हो पाया। लेकिन प्रशासन ने हमें इनाम देने की बजाय उनका तबादला कर दिया, जिसकी दूरी लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर कर दी गई। हम चाहते हैं कि कर्मचारी वहीं स्थानीय तौर पर रह सकें और अपना कार्य पूर्ण रूप से कर सकें और अपनी प्रोग्रेस दे सकें, एफिशिएंसी दे सकें। तो फतेहाबाद NHM में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के धरने को 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों की सुध लेने सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। जानकारी के मुताबिक NHM आउटसोर्सिंग के तहत 2020 में कोरोना की पहली लहर के समय कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, जिसमें लगभग सभी स्टाफ को 1.5 से 2 साल
हो चुके हैं। पूरे फतेहाबाद में 77 कर्मचारी हैं और पूरे हरियाणा में मेडिकल कॉलेज को मिलाकर 2212 कर्मचारी हैं, जिनको 31 मार्च 2022 को सरकार ने हमारे पास बजट नहीं है और आपकी ज़रूरत नहीं है ऐसा बोलकर नौकरी से हटा दिया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमें दोबारा नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, हम धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।